जय गुरु जी। गुरु जी की बड़े संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। आंटी आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं आज थोड़े रिवर्स में सुनाऊंगी। अभी रिसेंट जो सत्संग हुआ है वो ये है कि लास्ट 6 मंथ से, इनफैक्ट जो ट्रिगर था वो लास्ट ईयर था जब पोल्यूशन ज्यादा था दिल्ली में, तो इट ट्रिगर्ड ब्रेथलेसनेस। तो बहुत सिवियर ब्रेथलेसनेस जहाँ मुझे इनहेलर दोबारा लेना पड़ रहा एंड मैं नेबुलाइजर पे थी। And particularly last 6 months was very tough, like very challenging, जहाँ मुझे हर दम ब्रेथलेसनेस रह रही थी एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। बहुत टाइटनेस फील हो रही थी लंग्स में एंड आई कुड barely eat, but I was traveling nevertheless. मैंने सोचा शायद दिल्ली का पोल्यूशन है, तो मैं वापस इंग्लैंड चले गई, तो वहां भी इनहेलर ले रही थी एक्सेसिवली एंड समझ नहीं आ रही थी क्या है। तो जब वापस इंडिया आई सितंबर में दिस ईयर, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप हार्ट का करा लीजिए पूरा टेस्ट एंड पहले मेरा हार्ट का हुआ एंड देन डॉक्टर ने कहा नहीं अब आप लंग्स का कुछ करा लीजिए। सो एनीवे, कट टू I went from pillar to post looking for answers and I got fed up because कुछ दिख नहीं रहा था किसी डॉक्टर को। And I said, but I'm breathless. I am really, really suffering. And then मैं एक सत्संग गई जो गुरुजी ने हमेशा बोला था, सत्संग जाने से आपको जवाब मिलते हैं, कुर्बानी सुनने से, और वैसे भी वहां बैठने से सिर्फ गुरुजी की वाइब्रेशन से हमें कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर मिलती है। So I remember end of September में this year, मैं बैठी थी सत्संग में and I said, गुरुजी I'm tired because I cannot breathe. मुझे सांस नहीं आ रहा, तो क्या मतलब डायग्नोसिस होना चाहिए कुछ, एंड इट्स नॉट अस्थमा, क्योंकि अस्थमा का इनहेलर लेने से थोड़ी रिलीफ मिलती है। मुझे इनहेलर से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी, नेबुलाइजर से भी नहीं मिल रही थी, स्टीम लेने से भी नहीं मिल रही थी। सो इट वाज वेरी सिवियर एंड देन गुरुजी लाइक आज भी हमें जवाब देते हैं। व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि हम अगर फिजिकल मिले हुए हैं, ग्रेट, ऑफ कोर्स हम पूछ सकते थे गुरुजी को जो फिजिकल में होते थे, पर आज भी गुरुजी जवाब देते हैं हर संगत को। और जैसे मैंने मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए गुरुजी से वो सत्संग में, तो ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं ENT। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ENT इशू हो सकती है, लेकिन फिर मैं दूसरे दिन गई और वाकई ENT इशू थी। सो इज नो कोइंसिडेंस, गुरुजी ने वो थॉट डाली जो आज भी डाल रहे हैं एंड सबके मन में डाल रहे हैं। वो ये नहीं है कि आप मिले हुए हो तो जवाब ज्यादा मिलते थे, आज भी उतने ही मिल रहे हैं जब वो फिजिकल में नहीं है। ENT स्पेशलिस्ट के पास गई तो उसने कहा इतनी देर क्यों लगा दी आने में, आपका सारा मतलब पूरा कंजेस्शन है। Obviously more than congestion, it was very serious. I had to go on hydrocortisones and I had to be on heavy medication. It was more than just a mere congestion. My lungs were tightening up. So but through the right diagnosis and the right doctor, the right treatment was given to me at the right time. So Guruji की मेहर बहुत ज्यादा है एंड इसमें ये बोलूंगी मैं कि गुरुजी हमेशा कहते सी कि मैं तुहाडी बीमारियां ठीक नहीं करन आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करन आया। पर आज की डेट में बीमारियां बहुत फैलती जा रही हैं। ऑफ कोर्स पोल्यूशन रिलेटेड भी है, स्ट्रेस रिलेटेड भी है, तो इसीलिए पहले तो हम हेल्थ ही मांगते हैं गुरुजी से। और अब मैं रिवाइंड करूंगी कि जब मैं गुरुजी को फिजिकल में मिली थी, तो आई वॉज बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड एंड वहां मुझे फर्स्ट 10 years अपनी मेरी लाइफ के हॉस्पिटल में रहती थी मैं, बिकॉज मुझे होल इन द हार्ट था एंड लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा। तो आई वॉज एक्सट्रीमली सिक एज अ चाइल्ड एंड अगेन आई वॉज ऑन हाइड्रोकोर्टिसोन्स एंड डॉक्टर्स ने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बोल दिया कि ये
10 years की उम्र से ज्यादा जीगी नहीं, क्योंकि इसका होल इन द हार्ट बहुत बड़ा है. बैक देन वो ओपन हार्ट सर्जरी वाज नॉट रिकमेंडेड. 50-50 चांस होता था. तो मेरे पेरेंट्स को बोला गया था कि शी विल नॉट सर्वाइव. एनीवे, थ्रू सम मिरेकल, कहते हैं ना, पहले भी गुरुजी हमारे साथ ही थे. ये नहीं कि हम जब मिले हैं तब तब से साथ है, या जब हम जुड़े हैं. भगवान हमेशा ही हमारे साथ ही रहे हैं. जन्मों जन्मों के रिश्ते रहे हैं ये. सो गुरुजी ने ऑब्वियसली उस टाइम भी देखा कि मैं आई शुड पुल थ्रू, एंड आई डिड. आई हैड अ नॉर्मल टीनेज लाइफ. सॉरी. मेरे टीनेज इयर्स जो थे वो काफी नॉर्मल थे एंड हेल्दी थे. देन आई केम टू इंडिया इन 88. यहाँ आने से जो भी मेरे चाइल्डहुड इश्यूज थे हेल्थ वाइज, वो सारे you can say it just kind of escalated to another level. Every changing season यहाँ पे I was hospitalized and मैं ICU में रहती थी, और again steroid injections देते थे doctors for relief. It was terrible time. It was a terrible time from 88 to 97. And health deteriorate हो रही थी, marriage deteriorate हो रही थी. So everything was falling apart in my life. मेरी पूरी लाइफ, पूरी वर्ल्ड मेरा कोलैप्स हो रहा था. इस दौरान में मैं बहुत पंडित और गुरु के पास जाती थी, एंड कोई कहता था 2100 रुपए दे दो हम आपको ठीक कर देंगे. कोई कहता था 2100 दे दो, जो भी 2100, 3100, एंड इट वाज ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. पर कुछ हुआ नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ और बिगड़ता गया. फिर 97 में किसी ने कहा पुरानी संगत से कि आप गुरुजी के पास चलिए. मैंने कहा मेरा हो गया, मैं बहुत गुरुज एंड बाबास के पास गई हूँ, तो मुझे नहीं जाना कहीं भी. जो ये संगत थी वो बार बार दोहराती थी जब भी मिलती कि तुम मेरे गुरुजी के पास चल, वो पंजाब से आए हैं. मैं रेजिस्ट करती रही बहुत देर तक, वो इंसिस्ट करती रही. फाइनली थर्सडे इवनिंग का दिन था, 6 बजे थे, और वो मेरे घर पहुंच गई. कहती आज तो मैं लेके ही जाऊंगी तुझे. जैसे हम छोटे मंदिर में पहुंचे, गुरुजी बैठे थे अपनी गद्दी पे. और गुरुजी कैसे बैठे थे, वेरी अनलाइक अ गुरु. जो मेरा माइंड का परसेप्शन था वो गुरु, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. क्योंकि वो ड्रेस सेंस उनकी पूरी, टी शर्ट, ट्रेनर्स, शॉर्ट्स पहन के बैठे थे, बहुत कैजुअली. उनका जो डिमीनर था बहुत कैजुअल था, बहुत रिलेटेबल था. और कोई संगत नहीं थी. थर्सडे इवनिंग था, 6 PM. जैसे मैंने मत्था टेका, द ट्रूथ इज नोन टू द सोल. सो मेरी सोल को मालूम था कि मैं सही जगह आ गई हूँ. पहली बार, बहुत भटकी थी, लेकिन पहली बार मैं सही जगह आ गई थी. तो मैंने जैसे मत्था टेका, गुरुजी ने कहा कौन आई है सही जगह, तू बड़ा भटकी है. जो मैं सोच रही थी वही गुरुजी ने दोबारा रिपीट किया कि तू बड़ा भटके आई है, जो कि मुझे पता था. एंड गुरुजी ने फिर मेरी तरफ देखा और कहते तू रोज आया कर और रोज लंगर करना. जा कार जा, कल आई और कल तो रोज आना है. सो ही जस्ट गेव मी चाय प्रसाद एंड ही सेंट मी होम. एंड द फॉलोइंग डे and many days after that, I would look forward to going to him every evening. There was a gravitational pull. एक attraction थी. 5 बजते थे and I would get ready and I would leave my home. I used to drive myself, so I would drive to Chota Mandir and I would just be with him till the Langar Prasad, until he gave Agya. It was a very blissful time, to say the least. I felt sheltered, I felt protected. I was very sick. My whole world was collapsing with my health, my marriage. But I felt protected. And I think that's the first thing Guruji gives each one of us. हर संगत को वो सबसे पहले वो रक्षा करते हैं गुरुजी. फिर चेंजिंग सीजन आ गया दिल्ली में, एंड गुरुजी ने मुझे कहा कि तू लंगर करना आज पूरा, जो रोज होता था. लेकिन उस दिन मेरे से लंगर खाया नहीं जा रहा था, बिकॉज मुझे सांस नहीं आ रहा था.
तो मैंने कहा गुरुजी मेरा अटैक शुरू हो गया, मुझे हॉस्पिटल चाहिए। कहते चुप करके लंगर कर पूरा। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं खा सकती, मुझे खाया नहीं जाएगा, मुझे जाने दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रहा और मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए। तो गुरुजी ने लंगर की तरफ देख के बोला कि अयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ऐसे गुरुजी आलू गोभी दाल है। गुरुजी हंस के बोले जदों बार जूती उतार दी अपने इप्सन बर्स चढ़ के आया कर, खाली होके आया कर। अयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शन है। अगर तू आज कल्याण कराना है, which I didn't know what कल्याण meant, तो अगर कल्याण कराना है तो पूरा लंगर खा। I ate reluctantly and I was very deeply distressed because I couldn't breathe while I was eating. And then as I took आज्ञा, जैसे मैंने मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, मन ही मन telepathically I just said मैंने अब यहाँ दोबारा नहीं आना। तो गुरुजी ने जवाब दिया कल आ जाई, कल्याण किता जा ऐश कर। एंड देन इन माई हेड आई सेड क्या ऐश करूं, मेरी तबीयत बहुत खराब है यहाँ पे, मैं यहाँ सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। व्हेन आई गॉट अप गुरुजी ने अगेन बोले हुन हस्पताल जान दी लोड़ नहीं, कार जा कल्याण किता ऐश कर। आई डिड गो होम, आई डिड नॉट गो बैक टू द हॉस्पिटल एंड आई डिड स्लीप। आई स्लेप्ट like a baby and I never got asthma ever again. And then after that, the following year he called me from the Sangat and he says Anita tu Shraddha mein pass ho gayi, मैं तेनू नींबू की तरह नचोड़िया, चा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। हूं तू बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर बाथरूम जान तो पहले, और आईने को ना डरिया कर। So when he said this, I looked at him astonished, and then he looked at me and he said, हैरान क्यों रही है? सस्ते विच रब मिल गया ना, तो बैठ भी जाता है, खा भी लेंदा है, गल्ला भी कर लादा है, तो पता ही नहीं मैं कौन है। जदों लाइनें लग जाने ना वड्डे मंदिर च, फिर समझ आएगी कि रब आया सी पर रब दी कदर नहीं हुई, एंड एक दिन पता चलेगा कि मैं कौन है। And I would actually switch off the bathroom light and go into the bathroom because I was daunted by my hideous reflection. ऊपर से नीचे तक मेरा फेस, मेरी बॉडी, वो एक पस सा था जो निकलता था फेस से, मेरा फेस काला था, आंखें बंद रहती थी, and it was terrible. I can't even describe it. It's indescribable. So psychologically, physiologically, I was very disturbed and I was on my deathbed, which he repeated and verified. He said, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी, तो बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानती है। I said, हाँ जी गुरुजी गई सी। फिर की क्या सी उन्हें? So I was sheepish, मुझे पता था मैंने कुछ गलत किया, तो मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ दस ने उन्हें की क्या सी? मैंने कहा गुरुजी उन्हें क्या सी कि तेरी कोई लाइफ नहीं, दस ना। उन्हें सही किया सी, तेरी कोई लाइफ नहीं सी और मैं तेनू नवी जिंदगी देती है, तेरी लाइफ खत्म सी तेरी पत्री दे अनुसार दिसंबर 97 विच तू मर जाना सी, मैं तेनू नवी जिंदगी देती है। हुण दस कौन वड्डा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर? इस करके मैं कहना इधर एक बारी आ जांदे हो, सरेंडर कर लांदे हो, फिर इधर उधर जान दी लोड़ नहीं है, सब कुछ इत्थे ही है। मैं तो लेख बदले ने तेरे, तेरी मत्था ते लकीरा, हत्थे ते लकीरा तेरी बदलतियां ने, ते इस करके इधर उधर जान दी लोड़ नहीं है। And he did that. There's no doubt about it. When as time unfolded, and time is of essence, because गुरुजी की टाइमिंग गुरुजी जाने, सबर हमारा है, शुक्र भी हमारा ही है, लेकिन टाइमिंग सिर्फ उनकी है। तो सबर रखना और शुक्र करते जाने, बिकॉज इट कुड हैव बीन वर्स, थिंग्स कुड हैव बीन मच वर्स देन व्हाट दे आर टुडे आल्सो। एंड हम सबर से, मैंने देखा है लाइफ जैसे अनफोल्ड होती है गुरुजी के साथ, गुरुजी's plans are much better than our plans,
far greater than our plans, far greater than our thinking. तो इसलिए गुरुजी used to say, कंप्लेन नहीं कितना करो, शुक्र करते रहो। कंप्लेन हम किसको करें, वो तो हमारे कर्म है सारे, और हम सब, ये सब कुछ कर्मों का खेल है। जो अगर आज भी मुझे कोई तकलीफ होती है फिजिकली, हेल्थ वाइज जो है अभी भी, तो ये नहीं मतलब कि लाइफ बिकम्स अ बेड ऑफ रोजेस विद गुरुजी। थॉर्न्स उतने ही है, लेकिन गुरुजी हमें पेशेंस सिखा देते हैं, परसेवेरेंस सिखा देते हैं, गुरुजी से प्यार करना सिखा देते हैं, और जर्नी बहुत सुंदर हो जाती है। गुरुजी हमें डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं, सत्संग सेवा सिमरन कहते से करते जाओ और कर्म अपने करते जाओ। सब कर्मों का खेल है, इज अ जर्नी ऑफ द सोल। हम सोचते हैं ये मटेरियल जर्नी है क्योंकि आजकल के कलयुग में स्पेशली बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म हो गया, बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म हो गया, इसलिए हम सोचते हैं ये मटेरियलिस्टिक एंड कंज्यूमरिज्म की ये जर्नी है, पर इट्स नॉट। वो तो सिर्फ टाइम पास है, बाकी हमारा सत्संग सेवा सिमरन ही काम आता है। लाइक गुरु जी सैरनीता सब कुछ इत्थे रह जाना है, सिर्फ नाम दी कमाई नाल जानी है। इस करके नाम मंग लो, असली चीज मंग लो। जो मैं देना है कोई नहीं मंगदा, सब दुनिया ते चीजा मंगते रहते ने, समझते ने कि मैं दुकान खुली हुई है, अपनी शॉपिंग लिस्ट लेंदे ने। ऑफकोर्स गुरुजी बहुत ह्यूमर में ये बातें बोलते थे, बिकॉज उन्होंने हमें जीना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया। He has taught us how to laugh, how to love, how to live our best lives. We must appreciate our lives, no matter how difficult it may be. No 2 days are the same for me, even today. Especially with this Delhi pollution, it is very tough because I have underlying issues which have got aggravated with COVID, and many of us have been suffering and are still suffering. मुझे नई बीमारी लग गई वर्टिगो की after COVID vaccination. My life has just changed and turned 360 degrees for the worse health wise. But mentally गुरुजी मुझे हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और ये गुरुजी की मेहर है। इसलिए कहते हैं मेहर मांगो, बिकॉज मेरी मेहर से बड़ी आपकी मेहर। तो गाड़ी चला रहे हैं वो, और चलाते रहेंगे अंत तक, लेकिन हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा फेथ है, वो नहीं हिलना चाहिए। हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए। रोज कहते सी कार बैठ के भी मैंने 1 घंटा जरूर याद किया करो। अकेले बैठ के जो आनंद मिलता है, सत्संग जाना भी बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में भी याद करो, बैठते भी 1 घंटा, चलते फिरते भी, हर चीज करते करते अगर हम गुरु जी को याद करें तो कितने एनर्जाइज्ड हो जाते हैं हम, कितनी हमारी सोच बदल जाती है, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है, हमारा परसेप्शन बदल जाता है। आज सारी संगत यही बोलती है चलो छोटे में काट दिया, कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही चेंज हो जाता है। लाइक एक्चुअली कुछ होता है तो हम कहते चलो अच्छा शुक्र गुरुजी ने छोटे में काट दिया, हो सकता है बहुत बड़ा होना था। मैं 6-7 मंथ से जब ब्रेथलेस थी, मे भी कुछ और होना था, मे भी हार्ट अटैक होना था, जो डॉक्टर बार बार बोल रहे थे कैल्सिफिकेशन ऑफ द हार्ट हो गया आपको, कुछ ऐसा था ही नहीं। इन द एंड ईएनटी ने बोला आपको ऐसा कुछ नहीं है। यस सीरियस है, कंजेस्शन है, एंड कंजेस्शन कोई और भी वर्ड यूज किया था मेडिकल, जहां बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, तो लंग्स की बुरी हालत थी, लेकिन मेडिकल टर्म आई डोंट रिमेम्बर, पर ऑफ कोर्स सीरियस था और अभी भी है। लेकिन I just feel Guruji gives us the strength and the courage, and हमें सेवा के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए I feel, क्योंकि वो सेवा एक्चुअली पहले हमें बेनिफिट कर रही है। हम सब सेल्फिश हैं, जब कोई सेवा बोलता है नीता आंटी आप आके शेयर करो, मुझे लगता है ये गुरुजी कह रहे हैं कि तू कर, क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू से सुनन वाला और सुनान वाला दोनों तरफ मेरी कल्याण, और कल्याण तो हम मांगते ही हैं, ये चीज तो हम मांगते ही मांगते हैं कि गुरुजी कल्याण कर दो। कहते से मनो मंगो नहीं, क्योंकि दोनों मंगना नहीं आता। असली चीज मांग लोगे तो फिर मंगो, सरेंडर मंगो, भक्ति मंगो, शक्ति मंगो, पर दुनिया की चीजा नहीं मंगो, क्योंकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं अगे जाके नुकसान कर सकती ने। आज हम जबरदस्ती करके बच्चा भी मांगते हैं तो बच्चा आगे तंग कर सकता है, तो कुछ नहीं मांगो, बस मानो।
और उनकी हुक्म मानो। गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान। बाकी मेरे सत्संग तो बहुत ज्यादा है, और आज है थोड़ा सा सेहत की प्रॉब्लम, तो आई होप यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही सुना रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली एक सुनाऊंगी जो ग्लो के बारे में है, जो मतलब ये सब सत्संग कई है मां समाधि से पहले गुरु जी के, और कई है बाद में। तो विच गोज टू शो एंड प्रूव कि गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी आज भी सुन रहे हैं सबकी। इनफैक्ट इतने मैग्नानिमस हैं गुरु जी, इतने हमारे गुरु जी इतने मेहरबान है कि एक एक सोल की बात सुनते हैं गुरु जी। ही नोज आवर हार्ट। कैसे करते हैं गुरु जी, कितना बड़ा डेटाबेस है गुरु जी का, आई डोंट नो। पर इसलिए कहते से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सोल टू सोल। कोई मीडिएटर्स नहीं है, हम सिर्फ सत्संग सुनाते हैं अपना, हम सिर्फ गुरु की मेहर सुनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। पर हम ना किसी को जवाब दे सकते हैं, ना मीडिएटर बन सकते हैं, क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं है आपके और गुरु जी के बीच में। डायरेक्ट कनेक्शन, जिसका डायरेक्ट तार जुड़ी होती है। तो बहुत जरूरी है सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। गुरु जी ने सिंप्लिसिटी सिखा दी, सिंप्लिसिटी एट हार्ट, मतलब अपना मन साफ रखो। मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, गुरु जी यूज्ड टू से। तो इसलिए मन साफ रखो। गुरु आपका पोलिया दा रब होता है, गुरु जी से। तो पोले बन के रहो, चलाकियों में कुछ रखा नहीं है। और बहुत चीजें सिखाई हैं गुरु जी के, गुरु जी ने जीना ही सिखा दिया। ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन। गुरु जी से जिदे मन दया नहीं है, वैसे ही रखो लो दूर हो जाता है। तो दया रखो हर बंदे के लिए। बी काइंड टू एवरी काइंड, बी काइंड टू एवरी काइंड, नॉट डिस्क्रिमिनेटली बट इनडिस्क्रिमिनेटली, बी काइंड टू एवरी काइंड। मैं ग्लो के बारे में सुनाती हूँ। एक बार क्योंकि मेरी स्किन इतनी खराब थी, मैं हमेशा एक चीज जरूर मांगती थी कि गुरु जी मैनू ग्लो चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बोलती थी, मतलब ऑब्वियसली वर्बली, मैं टेलीपैथिकली बोलती थी मैंने ग्लो चाहिए और मुझे अच्छी स्किन चाहिए, मुझे भी सुंदर बनना है। सो एक दिन क्या हुआ, मैं आई जल्दी एंड गुरुजी ने अंदर बुला लिया अपने कमरे में, और वहां एक लेडी बैठी थी, पाकिस्तान से आई थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो गुरुजी बैठे थे ऊपर अपने ट्रेनर शॉर्ट्स में, कैजुअली, अभी सत्संग नहीं शुरू हुआ था, संगत कोई नहीं थी वहां पे। एंड गुरुजी ने कहा कि मैं, मतलब उसकी तरफ देखती गई एंड मेरे ध्यान में था कि ये बहुत सुंदर है, मैं भी काश इतनी सुंदर होती, बहुत ग्लो है, मुझे भी ग्लो चाहिए। और ये डायलॉग चलता गया और गुरुजी पे ध्यान ही नहीं था मेरा, सिर्फ वो लेडी पे था। और पिन ड्रॉप साइलेंस था कमरे में। वो गुरुजी के चरण दबा रही थी, मैं पीछे बैठी थी और गुरुजी स्माइल कर रहे थे मेरी तरफ देख के। वो मुझे कुछ खास गुरुजी पे ध्यान ही नहीं था मेरा वो लेडी पे ही था। फिर वो क्या हुआ, गुरुजी ने साइलेंस ब्रेक किया और बोले कि अनीता चाय प्रसाद मंगवावा। मैं वो लेडी की तरफ मेजमराइज थी और लेडी की तरफ देखते देखते बोली हाँ जी गुरुजी मंगवा लो। चाय प्रसाद आई और वो आफ्टरनून में, वो सेम आफ्टरनून में मेरी एक फ्रेंड आई थी घर पे, और उसने ना चाय पी के गुरुजी के आगे जूठा रख दिया और मैं बहुत ऑफेंडेड हो गई। मैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे जूठा नहीं रखते। उसको समझ नहीं आई थी मेरे सेंटिमेंट्स, और वो उसने सोचा मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके थोड़ा अपसेट हो गई हूँ। फिर शाम को जब मैं गुरुजी के पास आई और वो लेडी जो थी पाकिस्तान से, जब चाय आई तो चाय प्रसाद पी के उसने गुरुजी के आगे रख दिया जूठा, गुरुजी के चरण के पास। और मैंने कहा ये कैसे हुआ है। मन ही मन सोचा ये कितनी, फ्रॉम व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन टू व्हाट अ शेमलेस वुमन, इसने गुरुजी के आगे जूठा कैसे रख लिया। तो मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा अब नहीं मैं देखूंगी इसको, अब नहीं एडमायर करूंगी इसकी ब्यूटी। तो मैंने आंख बंद कर ली। जब आंख बंद की तो गुरुजी जो स्माइल कर रहे थे और भी स्माइल करने लगे। और फिर गुरुजी ब्रेक्स द साइलेंस एंड ही सेज, अनीता एनू समझा, गुरुआं दे सामने झूठा नहीं रखेदा। फिर मैं तेरी ग्लो दे बारे गल करना। एंड ही लुक्ड एट मी मिस्चीवियसली एज इफ टू से, दोपहर नू में मैं तेरे नाल ही सी। सो गुरुजी हमें, जितना हम उनको याद करते हैं उतना ही वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू always remember him. And he said, तेनू ग्लो चाहिए है,
ਤੇ मैंने कहा गुरु जी पता नहीं। कहंदे हाँ फिर रब कोलों रब मंग लै ते ग्लो ही ग्लो है, हर चीज विच ग्लो है। फिर तुहाडे फाइनेंसिस विच, तुहाडे फिजिकल अपीयरेंस विच और तुहाडे रिलेशनशिप में। जब हम असली चीज मांग लेते हैं, नाम मांग लेते हैं गुरु जी से, तो फिर एक्चुअली हम ग्लो देखते हैं, वो ग्लो जो दुनिया जो नहीं कनेक्टेड गुरु जी से उनकी लाइफ में नहीं है। यही अंतर है, जो संगत जुड़ी हुई है गुरु जी से और जो लोग नहीं जुड़े हुए। हमारी एटीट्यूड इतनी ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिव है, कितनी फोर्थ कमिंग है कि वो अमेजिंग है। आज भी हम ट्रबल्स देखते हैं लोगों में और लोग कहते हैं कि आप कैसे स्माइल करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु जी है, रब है तो सब है। बस अच्छा रहो, सच्चा रहो और कभी किसी का बुरा ना करो, किसी का बुरा बोलो नहीं। गुरु जी कहते सी किसी का तुसी चंगा नहीं कर सकते तो मारा भी ना करो, और किसी का अच्छा बोल नहीं सकते तो मारा भी ना बोलो। मां सिखा दी एक चुप सो सुख। इसलिए गुरु जी की टीचिंग जो है बहुत सिंपल है, but we must implement them, we must apply them so that we can be the best version of ourselves, and we must become worthy of Him. To be worthy of Him, we must not take Him for granted. We must take that first step towards Him, towards goodness, for Him to take 1,000 steps towards us. So, like they say, okay, what we are is God's gift to us, but what we make of ourselves is our gift to God. So let us all make the best of ourselves to be the most excellent version of what we can be. So जय गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी ने एक चीज सिखाई है, चलते फिरते मेरा मंत्र जाप करो। एंड आप देखो कैसे वाइब्रेशन आपकी हाई रहती है। इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म, आप कोप बेटर कर सकते हो अपनी चैलेंजेस के साथ, स्ट्रगल्स के साथ। सी, स्ट्रगल्स आर इनएविटेबल, troubles are inevitable, but suffering is optional. So जरूरी नहीं सफर भी साथ में करना है। जब हम माइंडसेट पॉजिटिव रहेंगे तो सफर नहीं कभी करेंगे। और स्ट्रगल तो इनएविटेबल है, लेकिन गुरु जी छोटे में काट देते हैं 100%, ये तो बात है। So जय गुरु जी, thank you for listening and thank you for having me on this beautiful platform, beautiful blessed platform. जय गुरु जी।